शीला नाम की औरत रहा करती थी। उसको एक बेटा था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही होनहार था। वह एक बड़े कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुरेश एक फूल वाले की दुकान पर गया। उसे ऑफिस कार्यक्रम के लिए बुके लेना था, इसीलिए वह बुके लेने के लिए एक दुकान के सामने खड़ा रहा। वहाँ उसने एक बुके देख रखा था। तभी उसने सामने देखा तो एक लड़की उससे पूछ रही थी, साहब आपको ये वाला पसंद आया है तो पैक कर दूं? हाँ, ये वाला पैक करके दो। कितने रुपए हुए आपके? साहब 300 रुपए हुए। ये लो तुम्हारे पैसे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। मैं यहाँ फूल बेचकर अपना गुजारा करती हूँ। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से बुके लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। मगर उसके दिमाग में रेशमा के बारे में विचार आने लगे। वह सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। एक दिन रेशमा की दुकान पर सुरेश ऐसे ही फूल लेने गया। तब उसे रेशमा दिखती है। वह एक फूल खरीदता है और रेशमा को देता है। तभी सुरेश रेशमा से, रेशमा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? साहब मैं आपके लायक नहीं हूँ। मैं कहाँ गरीब और आप अमीर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपके घर वाले मुझे बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? मेरी माँ इस शादी को नहीं मानेगी, मगर मैं शादी करके घर चला जाऊंगा तो वो हमें स्वीकार कर लेगी। सच में ऐसा होगा? हाँ। तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुरेश ये सब सुनकर अगले महीने शादी करने का निश्चय करता है। तभी रेशमा और सुरेश एक दूसरे को समझ लेते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वह मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद सुरेश कहने के मुताबिक उसे अपने घर लेकर चला जाता है। उसकी माँ उसे देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसके साथ लड़की देख उससे पूछती है, अरे सुरेश, ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये रेशमा है। मैंने इससे शादी कर ली है। अब ये इस घर की बहू है। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैंने तुम्हारे लिए कितने अच्छे रिश्ते देखकर रखे थे और तुमने इस गरीब से शादी कर ली। माँ, आप इसे कुछ मत कहिए। मैंने मेरी मर्जी से इससे शादी की है। आप इसको कुछ नहीं बोलोगी। और रहा सवाल गरीबी का, तो मैं सिर्फ इंसान देखता हूँ, पैसा नहीं। उसकी ये बातें सुन शीला, ठीक है बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपनी बहू मान लेती हूँ, मगर इसे हमारे तौर तरीके सीखने होंगे। मैं सीखूंगी माँ जी। ऐसा कहकर सुरेश और रेशमा अपने कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन रेशमा अपने घर में किचन में खाना बनाती है। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है और घर के सारे काम कर लेती है। उसकी सास शीला को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अब एक दिन शीला रेशमा से, अरे रेशमा, मेरे लिए जरा चाय लेकर आना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ।